नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज मैं आपके साथ एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करता हूं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। और आज जो मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूं उसमें मैंने 3 स्टॉक बाइंग साइड के सिलेक्ट किए हैं और 3 स्टॉक्स ही सेलिंग साइड के सिलेक्ट किए हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको पता है कि ना तो मैं बाई करके चलता हूं, यानी कॉल और पुट को बाय नहीं करता, और ना ही फ्यूचर को मैं बाय और सेल करता हूं। मैं केवल और केवल ऑप्शंस को सेल करके चलता हूं, यानी जिस में मैं बुलिश हूं उसकी 10% ऊपर की, या सॉरी, जिसमें मैं बुलिश हूं उसमें 10% नीचे की पुट सेल करके चलता हूं करंट मार्केट प्राइस से, 10% को अपने आप को सेव करते हुए। और उसी तरीके से जिसमें मैं बेयरिश हूं उसमें करंट स्ट्राइक से 10% ऊपर की स्ट्राइक को हम कॉल को सेल करके चलते हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि 95% हमें प्रॉफिट ही मिलता है इस स्ट्रेटजी के अंदर। चलिए, सबसे पहले मैं 3 स्टॉक्स वो सिलेक्ट कर रहा हूं जिसके अंदर मैं बुलिश बेरिश हूं। तो मैंने स्क्रीन के ऊपर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का चार्ट लगाया हुआ है। ये एक दिन के चार्ट है, मतलब ये एक कैंडल एक दिन के बाद जनरेट होती है। और अगर आज की कैंडल को आप देखेंगे तो तकरीबन अपने हाई से लो की तरफ ही क्लोज हुई है। और जो इसने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, हम ये कह सकते हैं कि 9 दिन की, उसको छू के थोड़ा सा ऊपर ही क्लोजिंग दिखाई है। इतनी बड़ी पॉजिटिव मार्केट के अंदर भी इस शेयर ने एक नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखाई, तो मोस्ट प्रोबेबली कल ये एक बड़ा ब्रेकडाउन नीचे की तरफ दिखा सकता है 711 को ब्रेक करते ही। और अगर आप इसकी आरएसआई को देखेंगे तो उसने भी 70 से एक रिवर्सल दिखाई है और आज 60 के आसपास क्लोजिंग दिखाई है। तो कल के दिए इसमें हमारा व्यू बेरिश साइड का है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वही कि 10% ऊपर की हम इसमें कॉल सेल करके चल सकते हैं करंट मार्केट प्राइस से। तो अब मैं दूसरा स्टॉक लेता हूं जिसमें मैं बेरिश हूं, वो है एचपीसीएल। एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो आप देखिए, इसने जो 9 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके नीचे ही क्लोजिंग दिखाई और लोस्ट की क्लोजिंग है 205 के आसपास, 206.15 का प्राइस है। तो आप देखिए बिल्कुल लोस्ट के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दिखाई है। तो आप अगर वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो वो भी देखिए उससे कितनी नीचे, वो 220 का प्राइस है, उससे बहुत नीचे की क्लोजिंग है। तो कल के लिए इसमें हम बेरिश हैं। स्ट्रेटजी वैसे ही जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो होती है। और तो तीसरा मैंने स्टॉक इसी कैटेगरी में जिसमें मैं बेरिश हूं, वो मैंने लिया है कमिंस इंडिया का। आप इसका प्राइस देखिए, आज की लगातार 3 कैंडल्स रोज लोअर क्लोजिंग साइड, लोअर साइड क्लोजिंग, आप देखिए आज इसने यहां क्लोजिंग दिखाई। तो अगर आप ईएमए की बात करें 9 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, तो वो 408 का प्राइस निकल के आता है। 400 की क्लोजिंग, उसके नीचे हमने आज क्लोज दिखाया। और वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज जो 20 दिन को की होती है, वो प्राइस है तकरीबन 408 का, और सॉरी 403 का, तो उसके भी नीचे इसने क्लोजिंग दिखाई है। तो इसमें भी मेरा कल के लिए नेगेटिव व्यू है। कल इसमें भी एक अच्छी बड़ी डाउनसाइड देखी जा सकती है। अब जिनमें मेरा व्यू बुलिश साइड का है, उसमें सबसे पहला स्टॉक है MMFS, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल लिमिटेड। आप देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 9 दिन की और वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज जो 20 दिन है, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिखाई है। और जहां से खुला और जहां क्लोज दिखाई, तकरीबन टॉप के ऊपर क्लोजिंग। तो वैसे तो हमें इसमें नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन इसने एक ब्रेकआउट दिया है। आप देखिए इसकी आरएसआई 73-74 के आसपास है।
कायदे से यहाँ पे एक बेयरिश व्यू बनना चाहिए, लेकिन रिस्क लेते हुए कल के लिए हम इसके अंदर एक बाइंग की पॉसिबिलिटी देखेंगे। और ट्रेडिंग क्राइटेरिया 10% नीचे की पुट सेल करेंगे, यानी जो प्राइस क्लोज हुआ है 208 के आसपास का, यहां से 10% नीचे, यानी आप 20 रुपए ने 190 के आसपास की जो पुट होगी हम उसको सेल करके चल सकते हैं। तो इससे जो नेक्स्ट स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है वो टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स, आप टाटा मोटर्स के आज के इंट्राडे प्राइस को देखेंगे तो जो ईएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 दिन की है, उसको टच किया एक बार, वहां तक तो एक बार नीचे आया और हाई लगाया 108 का और क्लोजिंग दी तकरीबन हम कह सकते हैं 107-65 के आसपास। तो क्लोजिंग हाई के आसपास ही आई है। तो क्योंकि इसने अपनी मूविंग एवरेज को होल्ड किया है तो मेरा कल के लिए भी इसमें एक व्यू पॉजिटिव साइड का रहेगा, और इसके भी हम 10% नीचे की पुट सेल करके चल सकते हैं। 10% नीचे मतलब यहां से आप 10 रुपए लगा लीजिए, तो 95-97 के आसपास की जो पुट होगी हम उसको सेल कर सकते हैं। और अब जिसमें मेरा लास्ट, जिसमें मैं बुलिश हूं, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है, बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। आज अगर इसमें आप देखेंगे, हम ये आपको रेड कैंडल तो दिख रही है, लेकिन आप ये देखिए इसने एक बार तो नीचे 51-52 के आसपास का नीचे लो लगाया और ऊपर गया 53-53 के आसपास, और क्लोजिंग इसने 53 के आसपास ही दिखाई है। तो बड़े नेगेटिव साइड होके क्लोज नहीं दिखाई, तो इसलिए मेरा कल के लिए इसमें व्यू बुलिश साइड का ही है। तो हम इसमें भी ये मान के चल सकते हैं कि 10% नीचे की, यानी 47-48 के आसपास की पुट को हम सेल करके चल सकते हैं कल के लिए। तो ये जो स्टॉक्स मैंने तीन आपके साथ, जिसमें मेरा व्यू बुलिश साइड का था, और उससे पहले 3 स्टॉक मैंने डिस्कस किए जिसमें मेरा स्टॉक व्यू बेयरिश साइड का था। अब चलिए मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे भी बात करके देख लेते हैं कि उसमें क्या एक ट्रेडिंग रेंज निकल के आती है। तो चलिए पहले मैं निफ्टी 50 की बात करता हूं। आप अगर निफ्टी 50 के चार्ट को देखें, पहले मैं आरएसआई की बात करता हूं, तो आप देखिए आरएसआई लगातार 70 के ऊपर ही चल रहा है, 72 के आसपास। मैं पिछले 5 साल का आपको व्यू दिखाता हूं आरएसआई का। आप ये देखिए 217 से 2017 से ये 30 का जो नीचे का एक क्राइटेरिया होता है और 70 का हम ऊपर का लेके चलते हैं, तो देखिए ट्रेडिंग रेंज इसी के बीच में ही है। हम ये कह सकते हैं कि पिछले 3 साल में 4 या 5 मौके ऐसे होंगे कि जिसमें 70 क्रॉस के थोड़ी देर ये ऊपर टिका है, जिसमें से आप यहां देखिए ये यहां लगातार 3-4 बार ये ऊपर रहा 76-77 के आसपास, एक बार यहाँ ऊपर रहा, एक बार यहाँ, और ये 2-3 बार, और अब हम बिल्कुल उसी टेरिटरी के पास हैं। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 100 या 150 पॉइंट की ऊपर की मूव अगर 75 तक आती है तो निफ्टी 11,000 को आसपास टच कर सकता है, लेकिन वहाँ से तो मुड़ना पड़ेगा ही। इसीलिए मैं निफ्टी के अंदर पिछले कई दिनों से, आप देखिए यहाँ से 70 को टच करने के बाद नीचे आया, यहाँ 70 को टच करने के बाद नीचे आया, और अब ये 72 आ गया है। तो पॉसिबिलिटी कोई ग्लोबली बहुत अच्छी कोई न्यूज़ ना आ जाए तो थोड़ा सा और हम ऊपर चले जाएं, अदरवाइज ऊपर का घर कम है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ऊपर की पॉसिबिलिटी केवल 100-125 पॉइंट की और मैं मान सकता हूं, लेकिन नीचे की पॉसिबिलिटी आप देखिए, जब यहां से ये नीचे आने शुरू होगी तो नीचे कहां तक जा सकती है, 30 तक। तो यानी यहां तक जब फॉल आएगा तो निफ्टी में कितना बड़ा फॉल आएगा। मैंने ये अलग अलग निफ्टी के अंदर जो मूविंग एवरेजेस हैं आप देखिए मैंने लगा रखी है। निफ्टी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 9 दिन की होती है उसी के पास पास ही घूम रहा है। आप ये देखिए, चल तो ये सबसे ऊपर रहा है लेकिन घूम उसके आसपास ही रहा है। तो अगर 9 दिन की मूविंग एवरेज को तोड़ता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 606 का रेट के आसपास निकलता है,
अगर उसको ये तोड़ता है तो नेक्स्ट जो मूविंग एवरेज 20 दिन की आती है, अब ये रेड कलर वाली आप देखिए, जो 20 दिन की मूविंग एवरेज आती है ये वाली, तो उसी के आसपास आके सपोर्ट ले सकता है, और वो एवरेज है देखिए 10,366 की। उसके बीच में हम एक सपोर्ट कह सकते हैं कि वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज की सपोर्ट जो 600 की है उस पे एक बार रुक सकता है, अदरवाइज उसके बाद ये यहां तक तो एक बार आ ही सकता है 10,400 तक। इसलिए कॉन्शियस होके इसमें ट्रेडिंग लेनी बनती है। मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि इतने हाई के ऊपर कुछ बाय करके चला जाए, लेकिन अगर ये अपनी वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज तोड़ता है और अपनी ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो आप शॉर्ट में ट्रेड बना सकते हैं और बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। अब आते हैं हम निफ्टी बैंक के ऊपर। निफ्टी बैंक को अगर आप देखेंगे तो ये भी देखिए अपनी जो वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज है, या सॉरी आरएसआई है, ये 70 के आसपास आ गया, यानी यहां भी इसका काम होने वाला है पूरा कंप्लीट। और अगर मैं पीछे की हम पिछले 4-5 साल के अगर आरएसआई को देखें, हम अगर 17 से भी मान लें पिछले 3 साल से, इस केस में तकरीबन 80-82 गया है, यहाँ पे भी एक बार 80-82 तक गया है, और अब हम 70 के आसपास आ गए हैं। तो यहाँ से एक मूव 75 तक मैं मान के चल सकता हूँ कि 75 तक जा सकता है, लेकिन वहाँ से इसको भी वापस आना है। तो ऊपर की पॉसिबिलिटी कम है, नीचे की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप कर्व्स को देखेंगे तो ये कर्व देखिए कितना बड़ा है, उसके बाद का कर्व देखिए छोटा, और उसके बाद का तो कर्व बन ही नहीं रहा, फ्लैट की तरीके से जा रहा है। और ये इसकी ट्रेंड लाइन है। जिस दिन ये ट्रेंड लाइन टूटी तो पहला सपोर्ट जो निकल के आएगा 21,506 का है आज के दिन के हिसाब से, और उसके बाद का जो सपोर्ट निकल के आएगा वो 20,000 मतलब 200 के आसपास का। तो यहां से 2000 पॉइंट का फॉल देखा जा सकता है, और बहुत तेजी से ये फॉल दिखेगा। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वही है कि कॉन्शियस होके मार्केट में ट्रेडिंग लीजिएगा। बुलिश साइड की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि बाइंग तो नहीं बनती, कम से कम हाँ ट्रेंड लाइन टूटने के बाद आप ऑप्शंस के थ्रू कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए, ये उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और बाकी जो भी मैं अपने इन चार्ट्स को आपके साथ शेयर करता हूँ, इसमें मेरा पर्पस केवल आपको सिखाने तक का होता है। मैं कभी कोई रिकमेंड नहीं करता कि आप मेरे कहने के ऊपर कोई मार्केट में पोजीशन लें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आप मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस पर अपलोडेड वीडियो को देखिएगा, जिसमें मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपके साथ डिस्कस की है। और हाँ, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के बाद मैंने उसके रिजल्ट्स को भी उसके अंदर अपलोड किया है। आप देखिए, अगर मैंने 10 बार आपके साथ कोई स्ट्रेटजी शेयर की है तो 9 बार उसमें मुझे प्रॉफिट आया है। आप मुझे जज कीजिए, तभी मेरे साथ जुड़िएगा। मैं कभी नहीं कहता कि ब्लाइंड फेथ करके आप मेरे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ कल इनके रिजल्ट्स को आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।